दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको एक मुखी रुद्राक्ष से द्वादश त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष तक आपको बता, आज का जो आपको विषय है बताने का, चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष यानी 14 मुखी रुद्राक्ष किस देवता का स्वरूप माना जाता है, क्या इसके गुण हैं और इसके पहनने से क्या लाभ मिलता है। बड़ी खास वीडियो है दोस्तों, क्योंकि उपायों के बारे में मैं पिछली कितनी वीडियो आपको बताई हैं, दिखाई हैं, और उपाय बहुत जरूरी है। हस्तरेखाओं से भी ज़्यादा हस्तरेखा केवल समझने मात्र से कोई लाभ नहीं। केवल एक संकट में घिरना है, जानकारी मिल गई और आपने कोई उपाय नहीं किया तो कोई लाभ नहीं है। तो चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष का जो देवता है, रुद्राक्ष रुद्र के नेत्र से प्रकट हुआ कहा जाता है। हनुमान जी इसके स्वरूप हैं, हनुमान जी इसके देवता हैं, और इसको धारण करने वाला मनुष्य कभी भी संकट में नहीं गिरता। बलशाली, धैर्यवान, निर्भीक, निडर, कार्य को कुशलतापूर्वक करने वाला और अनेकों प्रकार के कार्य करने वाला, ऐसा चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष का वर्णन पुस्तकों में लिखा गया है। भगवान शिव का प्रतीक समझा जाने वाला, कल्याणकारी, खंडित रेखाओं को भी दोबारा जागृत करने वाला यह रुद्राक्ष है। जिन हस्तरेखाओं में, जिन हाथों में रेखाएं खंडित हो जाती हैं, जीवन रेखा पर संकट आ जाता है, मानसिक रेखा पर संकट आ जाता है, यानी मस्तिष्क रेखा पर, हृदयाघात का डर होता है, हृदय रेखा पर भी संकट आ जाता है, तो चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को पहनने से ये सब बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। फायदे तो बहुत लिखे हैं, अतिशोक्ति होगी, परंतु जहाँ तक इसके बारे में लिखा गया है वहाँ तक मैं आपको सूक्ष्म रूप से ही बता रहा हूँ। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि साक्षात जब परम शक्तिशाली हनुमान जी, वीर बजरंगबली जिसके स्वरूप हों, जिसके देवता हों, तो उस पर किसी प्रकार की मुसीबत कहाँ आ सकती है। हनुमान जी तो खुद ही संकट मोचन है। मित्रों, दोस्तों, ऐसे 14 मुखी जो रुद्राक्ष बताए गए हैं, 1 से 14 मुखी तक, मैंने सभी का आपको उपाय, सभी की अंदर जो जो गुण हैं, सभी के जो लाभ हैं, मैं आपको बताए हैं, और आज भी मैं उसी लाभ की कड़ी को आपके सामने जोड़ा है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पर किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती, यदि सच्ची भावनाओं से, हृदय से आपने धारण किया है। अनेकों पुस्तकों में इसका उपयोग लिखा है, बड़े बड़े महात्माओं से भी हमने ज्ञान लिया है इस बारे में। रुद्राक्ष की महिमा बहुत पता ही है। काफ़ी महंगी वस्तु नहीं है, यह वनस्पति बहुत ही सस्ती है, उपलब्ध हो जाती है, और शुद्धता के रूप में नेपाल का रुद्राक्ष सबसे उत्तम बता गया है। एक मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी रुद्राक्ष तक नेपाल के अंदर, नेपाल से आने वाले रुद्राक्ष अति उत्तम समझे जाते हैं। किसी के बहकावे में आकर बहुत महंगा मत खरीदना, क्योंकि बहुत महंगी वनस्पति नहीं है, उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि कई तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, नकली बेचने वाले मिल जाते हैं वहाँ पर, और ऊट पटांग पैसे मांगते हैं।
आप भी अपने आप अध्ययन कर सकते हो, देख सकते हो, निरीक्षण कर सकते हो। रुद्राक्ष को थोड़ा सा रगड़ने के बाद उसका वास्तविक रूप आ जाता है, क्योंकि रंग ऊपर बहुत लगने लगे, उसका वास्तविक रंग आ जाता है। और बिना कलर का ही खरीदे ज़्यादातर तो, बहुत से बेचने वाले उस पर कलर करे रहते हैं, बताते हैं। सबके अलग अलग पहचान है, एक मुखी, दो मुखी, त्रिमुखी, चार मुखी, इस प्रकार 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। वर्णन तो बहुत का है। जैसे रत्नों की मैंने बताया था कि रत्न तो 9 ही होते हैं, बाकी उनके उपरत्न हैं। कई शास्त्रों में 20 लिखा हुआ है, कई जगह कितना लिखा हुआ है, पर सही शुद्ध मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ। बहुत बड़ी पुस्तक, बहुत बड़े ग्रंथ से मैं आपको जानकारी दी है। विशेष 14 मुखी तक ही होते हैं। मैंने कई पुस्तकों में देखा कि 20 मुखी का वर्णन है, बाकी कोई उसमें मुझे खास बात नहीं लगी। मैंने तो 14 मुखी तक का ही अध्ययन उचित समझा है। जय श्री राम। योगी रहें, निरोगी रहें, धनवान बने रहें। हमेशा आपके लिए कोई न कोई वीडियो मैं अच्छी लेकर आता हूँ। मेरी वीडियो देखें, मुझे थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें मुझे। जय श्री राम।